Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, आपका और हमारा फेवरेट शो जो मैं अंजू और मैं नवीन पेश करते हैं रोज आपके सामने, आज फिर लेके आए हैं। शो का नाम है घर घर बिग बॉस। नवीन जी, आपको मैं एक शुरू में ही एक ऐसा तड़कता भड़कता ऑडियो सुनाऊंगी जो आपको फ्लैशबैक में लेके जाएगा। जी सुनाइए। ठीक है, मगर आपको नंबर नहीं शेयर करना शुरू में। आपने कहा शुरू में मैं तो आपका टेस्ट ले रही थी। 9833155523 इस नंबर के ऊपर आप ऑडियो और वीडियो मैसेज भेज सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको ऑडियो सुनाती हूँ, आपको वो ऑडियो सुन के बहुत कुछ याद आएगा। सुनिए। हाय सर, हाय मैम, कैसे हैं आप लोग? सर, इतना बोरिंग एपिसोड रहा है आज का, बहुत बोरिंग। पता नहीं ये बिग बॉस कैसा है, क्या है, समझ के बाहर हो गया है सर। लेकिन सर, लास्ट ईयर हम लोग माहिरा शर्मा को कितनी ट्राई किए थे निकालने की बाहर, लेकिन बिग बॉस उसको किसी ना किसी बहाने से रोक लेते थे। उसी तरह ये जान कुमार सानू को भी ऐसे ही कर रहे हैं, सेम रिपीट हो रहा है सर। अभी कुछ करो सर, जान कुमार सानू को रेड जोन में लाओ ताकि हम लोग उसको फ़ौरन बाहर कर दें और गेम में कुछ मज़ा आए। लेकिन क्या करें, अभी कहाँ तक ले जाएंगे बिग बॉस पता नहीं, देखते हैं। और आज के टास्क में दोनों लड़कियां बहुत ही अच्छा खेले हैं, बहुत टफ खेले हैं सर। और एजाज खान साहब जो भूल गए हैं लड़ाई, और आज फिर उन्होंने सपोर्ट किया है पवित्रा जी को और उनसे बात करने की कोशिश भी की है। शायद बात हो गई है तो अच्छा है, और बहुत अच्छी जोड़ी बन सकती है अगर से ये बना ले तो। नहीं तो फिर ये लोग अपना अपना खेलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो बेचारा राहुल, उसको कोई सपोर्ट कर नहीं रहा, बेचारा रेड जोन में ही बैठा हुआ है। लेकिन क्या पॉइंट्स रखता है सर, बहुत ही उम्दा पॉइंट्स रहते हैं राहुल के। और जास्मीन वसीम तो पता नहीं क्या है, क्या करना है उनको पता ही नहीं चल रहा है। अभी देखते हैं। अली गोनी जो है ना अभी अंदर हैं, वो भी बाहर आने के बाद क्या होता है देखेंगे। लेकिन कुछ करो सर, प्लीज़ कुछ करो। ये जान कुमार सानू का कुछ करो, इसको किसी भी तरह आप रेड जोन में लाओ, फिर हम लोग उसका काम कर देंगे। ओके सर। ये है अकील अहमद जी का ऑडियो, और सारे सवाल आपसे हैं, आप ही जवाब दीजिए। जान है इनकी मुट्ठी में कि जान मुट्ठी में आ नहीं रही। लेकिन यस, हाँ सही बात है आपकी। मुझे याद है कि माहिरा शर्मा मतलब इतना ज्यादा एक एंड टाइम में जाके माहिरा अच्छी लगने लगी। हाँ, शुरू में कि जब अगले हफ्ते जाएगी, फिर वो अगले हफ्ते जाएगी, कब जाएगी, वो नॉमिनेशन में आई ही नहीं। बात इनकी बिल्कुल सही है, और बोर भी हो रहे हैं लोग, ये भी है। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगी, कंपैरिजन कम कर देंगे तो थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाएगी, क्योंकि बिग बॉस 13 जैसा शो तो कोई हो नहीं सकता अब तक, है ना। तो कंपैरिजन कम कर दीजिए, फिर मजा लीजिए शो का। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे आपको मैं दिखाती हूँ विशाल जी का वीडियो। ओके। हेलो हंग्री स्पिरिट, हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेशन जास्मिन, इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा बेस्ट पर्सनालिटी दिख रही है, और आप घर की कैप्टन बन चुकी है, इसलिए आपको दिल से शुभकामनाएं। हम सभी फ्रेंड का आपको साथ हमेशा रहेगा, डू योर बेस्ट, ओके। और सेकेंडली, अभी भी लोगों को जास्मिन बेवकूफ़ दिख रही है, तो मेरे ख्याल से वो कोई और बिग बॉस देख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट वीक, जो अगला वीक था जिसमें जास्मिन बहुत लो हो गई थी। पर इस हफ्ते उन्होंने रूबीना से एक बार भी बात नहीं की, बस कल के एपिसोड में की, वो भी उस टाइम उन्होंने बस अपने आप को एक्सप्लेन किया। बट तो भी लोगों को लग रहा है कि जास्मिन बेवकूफ़ दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो कौन सा और बिग बॉस देख रहे हैं। तो आपको तो जास्मिन, आपको बिग बॉस के बारे में आप मतलब बिग बॉस में जास्मिन कुछ भी करे वो आप। इस हफ्ते जास्मिन लोगों से कम्युनिकेशन कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और लोगों की बातें मतलब लोग उसने इस हफ्ते में तो फुल पैकेज शो को दिया है मेरे हिसाब से। वाह जास्मिन, मतलब आपने एक लो हो गई थी किसी की ग्रुप में, बट नाउ यू आर प्लेइंग वेरी स्मार्टली,
और सेकेंडली आई विल टॉक अबाउट जान कि जान एक नंबर का बेहुदा इंसान है मेरी नज़रों में, बिकॉज तुम निक्की के साथ जब लिविंग रूम करते हो तब तुम्हारी कोई कमर नहीं दुखती, और अब तुम्हारी कमर दुख रही है। मैं टास्क कैसे करूँगा? तुम टास्क कुछ करते हो क्या? सिर्फ निक्की के इशारों में चलते हो। बस 1-2 बार तुम नॉमिनेशन में आ जाओगे ना तो हम हमारे वोट तुम्हें, मतलब भारत की जनता बता देगी कि क्या है पावर हमारे हाथ में। तुम जिस तरह से बच रहे हो ये आपका लक है, बट आपकी शो में कुछ नहीं। अली ने सही बोला, आपकी पर्सनालिटी नहीं दिख रही है। वाह जी वाह, विशाल जी खुश हो गए हैं, जैस्मीन वसीम बन गई है कप्तान। बिल्कुल है ना? कप्तान तो बन गया। आप दिक्कतें भी आएंगी कप्तान के सामने। चैलेंजेस हाँ। बट गुड है, आपने अपनी खुशी जाहिर की है और आपको भी बधाई, आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट बन गए कप्तान। बाकी सब आपकी फीडबैक बहुत अच्छी है विशाल जी, थैंक यू सो मच जी। तो विशाल जी के ऑडियो के बाद ना जो मैं चाहता हूँ आप ऑडियो सुनाओ रजत अरोड़ा जी का। जरूर आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और विशाल जी के वीडियो के बाद सुनिए रजत जी का ऑडियो। हेलो सर, हेलो मैम, मैं रजत अरोड़ा बोल रहा हूँ। आज का एपिसोड देखने के बाद मे बी कल शायद मेरी बातों पे किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, आज तो क्लियर हो गया होगा कि जैस्मीन सही में मंद बुद्धि है, जो अभिनव और रुबीना पे इतना हद से ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है। मतलब अब एली बाहर से आया है देख के शो, वो तुमको समझा रहा है कि तुमको कठपुतली बोला गया है इसलिए बोला गया है, समझ जाओ। इजाज़ खान ने भी यार आज गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत कुछ किया, अपने ऊपर ब्लेम लिया, अगले ने जानबूझ के छेड़ा भी, पवित्रा तेरे लिए ये कर रही है, शार्दुल तेरे में दिख नहीं रहा, सब चढ़ गए। मतलब दैट मीन्स वो बंदा चाह रहा था कि टास्क इंटरेस्टिंग बने, और यही चीज़ एली भी करना चाह रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बोरिंग लग रहा था जो वो कर रहे थे, बस पकड़ के खड़े हैं, बस कुछ करो तो सही, बोरिंग लग रहा था। और जैस्मीन तो ना सीरियसली मैन, इसीलिए मुझे लगता है जो कल प्रोमो में टास्क दिया ना, भी कुछ लोग शैतान और कुछ लोग ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं, तो शायद उन्हीं को बिग बॉस ने फरिश्ते का रोल दे दिया, और जो डेविल हैं, मतलब जो सच में गेम खेलने की कोशिश करते हैं, अपना प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, उन सबको डेविल बना दिया। तो ये बिग बॉस की ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है शो करने की, एक गेम को भी तुम ह्यूमैनिटी करते हो, बन जाओ फरिश्ते। मतलब यार एक बात है सर, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एक बात, आप इजाज़ खान को और पवित्रा, निकी, एक बार इन तीनों को शो से बाहर निकाल के देख लो, बचा क्या शो में। जस्ट आप एक बार इमेजिन करके देखो, ये तीनों बाहर निकल गए, आज ही निकाल दो इनको, शो में है क्या? इसके बाद तो वो शो में भजन ही होंगे, ये रुबीना और जैस्मीन बैठ के बस भजन गाएंगी और सब सुनेंगे बैठ के, तालियां मारेंगे, बस यही है। और हाँ, मैंने अपने परसों के ऑडियो में एक पॉइंट बोला था कि राहुल ने जैस्मीन के साथ दोस्ती करके सही नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली तुम सॉरी भी बोल दोगे एक दूसरे को, लेकिन राहुल तुम बेवकूफ़ को मैंने इसलिए बोला था कि चलो सॉरी बोल दिया, इट्स ओके, सॉरी वॉरी बोलना कोई गलत बात नहीं है, सॉरी बोल दिया अच्छी बात है, बट तुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए ना जैस्मीन पे। सॉरी बोल दिया ठीक है, उस लड़ाई ख़त्म, लेकिन तू ट्रस्ट करके अपने का नुकसान कर रहा है भाई, ये चीज़ नहीं समझ रहा था। तो यही चीज़ मैंने उस दिन बोली थी कि राहुल ने वो जो किया था गलत किया था, आज वो देखो प्रूव हो गई ना बात। क्या 3 जने सिलेक्ट करने थे, तीनों उसने दूसरे सिलेक्ट किए, क्या नाम लिया एक बार भी राहुल का? पर्दे छटेंगे ना जब पता चलेगा, फिर अभी राहुल को रियलाइज़ हो रहा है कि काश पवित्रा को बनाना चाहिए था। तो फिर यही तो निकी कर रहे थे, तेरे को जान इतनी देर से समझा रहा था, जब बार बार आके खिड़की पे राहुल पवित्रा को बचा ले, राहुल पवित्रा को बचा ले, पवित्रा को कैप्टन बनाना है, तब समझ में नहीं आ रही थी इसके राहुल के, तब जैस्मीन 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 पॉपट हुआ है राहुल का आज, बड़े वाला पॉपट, सीरियसली पॉपट हुआ है। जान इतना समझा रहा था तेरे को, अरे चल मानता हूँ जान में किसी एंगल से कोई दम नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो अगला सही बोल रहा था कि पवित्रा को बना देते हैं कैप्टन। तू भाई, तो किसी ने इनमें से रेड जोन वालों ने ट्राई तक नहीं किया एस्टेरॉइड जो उठा के मारने का, यार उठा के मारते ना, उठा के फोड़ते,
पे कितना टास्क इंटरेस्टिंग होता, आप सोच के देखिए। अगर वो एस्टेरॉयड उठा उठा के फोड़ते, उनके प्लैनेट्स को फोड़ते, कितना टास्क, लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते, कितना इंटरेस्टिंग होता। अब आप इमेजिन करके देखो, यहीं अगर पारस छाबड़ा होता, सिद्धार्थ शुक्ला होता, क्या वो ये टास्क कैसे होने देते? वो उठा देते पूरे घर को सर पे। ये टीआरपी जो कह रहे हैं ना, वो भर भर के आती, लोग पागल हो जाते देखने के लिए। ये लोग ऐसे खेल रहे हैं, मतलब यार। अब मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ, आप एक इमेजिन, आप एक बार काम करो, इन तीनों को निकाल दो तो ख़त्म, शो ही ख़त्म। ये एजाज, पवित्रा और निकी को। और एली गोनी जो आया, वो बंदा सही खेलने की कोशिश कर रहा है, वो बंदा ट्राई कर रहा है कि जैस्मिन उसकी बात माने। आज जो पवित्रा के साथ उसने झगड़ा किया, बेवकूफ़ी वाली बात, जब तेरी कोई बात ही नहीं चल रही है जैस्मिन, तो तेरे को अब प्रॉब्लम पता क्या हो रही है? जैस्मिन, फिर वही बात बोलूँगा, जैस्मिन की प्रॉब्लम क्यों हो रही थी पवित्रा से? क्यों? उसका कोई लेना देना नहीं है कि एली गोनी से क्या वो बात कर रही है। उसको प्रॉब्लम ये हो रही है कि रुबीना और अभिनव के साथ मेरी दोस्ती ना टूट जाएगा। शार्दुल उधर है तो ये सोच रहे हैं भी शार्दुल के साथ, शार्दुल ने जो किया ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया, पवित्रा की क्यों सुन रहे हो? मतलब तू एली जितना ट्राई कर रहा है ना कि उसको रुबीना और अभिनव से बाहर निकाले, वो उतनी घुसती जा रही है। ये मैंने देख लिया। और आज का टास्क जो था कैप्टनसी, कैप्टनसी तो सॉरी, क्या वो कौन सा टास्क था? हाँ, सेव करने वाला टास्क, उसमें क्लियर था बोर कर रहे थे ये लोग। एली गोनी ने भी बोला क्या कर रहे हो, और कितना ट्राई किया इजाज़ खान ने कि इंटरेस्टिंग बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ। पका रहे हो यार तुम लोग यार, सीरियसली। मुझे लगता है ये जो टास्क दिया गया ना कल, जो प्रोमो में दिखाया, ये भी इसीलिए दिया गया क्योंकि ये लोग बहुत पका रहे हैं। ये संत बनते हैं ना ह्यूमैनिटी, तभी इनको फरिश्ते का रोल दे दिया और बाकी सबको डेविल्स का। अच्छा किया, क्योंकि भाई अगर इन तीनों को शो से अगर एक निकलते, ख़त्म है शो। और इसके बाद आज उसके अलावा क्या हुआ, शार्दुल पंडित और पवित्रा की कन्वर्सेशन हुई थी। उसमें शार्दुल पंडित ने बोला कि मैं अपना ट्राई करूँगा बस लेकिन उसने ओब्वियसली उसने अपनी पर्सनैलिटी भी दिखानी थी तो उसने नहीं किया। मतलब उसने पवित्रा की थोड़ी ज़्यादा नहीं सुनी। लेकिन भाई सबसे प्रॉब्लम पता है क्या है ना, यहाँ पे ये लोग ना सीरियसली सिर्फ चुगलियाँ कर सकते हैं, इनमें दम नहीं है। एक टीम जो स्पिरिट होती है दिखाने की, वो है ही नहीं इनमें। मतलब इस सीज़न में अगर कोई विनर बन भी गया ना, बाई चांस वो जीत भी जाता है, जो खुला बोल रहा हूँ, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होने वाली, उसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली। मतलब जैसे अब सीज़न 11 था, सीज़न 11 भी ज़बरदस्त था, ये साला सीज़न 12 की जैसा लग रहा है मुझे, बोरिंग, बोरिंग। मतलब इनमें दम है ही नहीं। एक जो कुछ करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ ऐसे हो जाते हैं सारे घर वाले। मतलब अब राहुल भी संत बनने की कोशिश कर रहा था, अब उसको रियलाइज़ हो गया कि पवित्रा को बनाना चाहिए, तो ऑब्वियसली बनाना चाहिए था पवित्रा को यार। आज कितनी टफ फाइट दी पवित्रा ने यार, सिंपल है यार। निकी ने भी अच्छी टफ फाइट दी थी, बस ठीक है वो पहले नहीं आउट हो गई, लेकिन तीनों ने अपना बेस्ट दिया। लेकिन एक बात है, सीरियसली बोलूँगा मैं, बोरिंग लोग हैं ये सब, टोटली बोरिंग है, इनमें दम नहीं है। और जैस्मिन बेवकूफ़ थी, बेवकूफ़ है, टेवन से बेवकूफ़ थी, अभी भी उसमें अकल नहीं आ रही है एली के आने के बावजूद। जिससे उसको नहीं लड़ना चाहिए वो वहीं से लड़ रही है, और जिससे उसको लड़ना चाहिए उनकी दोस्त बन के बैठी हुई है। कंप्लीट इडियट बोलूँगा मैं यहाँ पे उसको। एली तेरे को इतना समझाने की कोशिश कर रहा है, वो बंदा बाहर से देख के आया तभी तेरे को समझा रहा है ना, तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ रही है। उसको रुबीना के पास जाना है उसको। अरे बहन क्या कर रही है? अगर आज तू राहुल को सेव कर लेती है ना, सीरियसली राहुल और तेरा बॉन्ड ऐसा ज़बरदस्त बनता ना, तुम्हारी दोस्ती ऐसी होती, ज़बरदस्त तुम्हारी टीम बनती। पर नहीं, मतलब इन लोगों को पता ही नहीं गेम होती क्या है। बिग बॉस, बोरिंग पीपल। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जैस्मिन मंदबुद्धि है। ये इसके लिए ना, क्योंकि विशाल जी का वीडियो मैंने देखा था, तो अब आगे भी चीजें लगने जरूरी है। बहुत जरूरी है। यही तो बिग बॉस है। बिग बॉस में भी तो यही होता है, एक कन्विंस है, एक नहीं कन्विंस है, बट कहीं ना कहीं दोनों की बात में अपनी अपनी जगह पे दम है। और रजत जी के ऑडियो की बात करते हैं जो उन्होंने अभी किया है, कि वो सही बात है कि वो अभी भी उस इन्फ्लुएंस से नहीं निकल रही है जो रुबीना। नहीं, वो निकलना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। कल का देख के, कल से पहले मैं भी नहीं एग्री करता, कल देख के मुझे भी थोड़ी निराशा हुई जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल। और बात ये भी है कि जो इन्होंने कहा है
और बाकी ऑडियो सुनेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि उन लोगों का कहना है कि एजाज, निक्की और पवित्रा ही शो को चला रहे हैं। ये सही बात है, बिल्कुल हाँ। सही बात है। ये लोग बहुत बोर कर रहे हैं। बोर कर रहे हैं, करेक्ट हाँ, है। करेक्ट बात है ये। चलिए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बाकी भी ऑडियो सुनते हैं, बाकी में भी ऐसे कुछ फीडबैक। तो आपको मैं अब सुनाती हूँ रियाज जी का ऑडियो। ओके। हेलो सर, हाउ आर यू? मेरा नाम है रफ़ी शेख। मैं आज का जो है ना रिव्यू करना एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हर दिन शो देखने के बाद अलग अलग जो है ना फेवरेट बनते जा रहा है। पहले दिन तो लगातार अभिनव शुक्ला, वो है अच्छा भी है, नो डाउट, पर जो है ना आज का एपिसोड देखने के बाद जो तारीफ मैं अभी तक जो है ना अभी तक नहीं किया, निकी तंबोली हो, पवित्रा हो, इन लोगों के बारे में जितना भी बोले कम है। जो आज का जो टास्क किए, बहुत दिल से बहुत बेहतरीन गेम खेलते हैं लोग। ये डिज़र्व भी करते हैं कि टॉप 3 में रहो। एजाज, पवित्रा और निकी तंबोली, ये तीनों जान लगा देते हैं। कोई बचा रहा बिग बॉस 14 को तो ये तीनों ही है। ये दिल से कह रहा हूँ मैं। भले ही अब मेरा जो है ना अभी कोई चेंज नहीं होगा, चाहे एजाज, चाहे पवित्रा, चाहे निकी तंबोली। भले ही लोगों को बैट जैसी दिख रही होंगी निकी तंबोली, मगर वो गेम के लिए, गेम के हद तक बहुत सही गेम खेल रही है। पीछे हटने का नाम नहीं लेती निकी तंबोली। आज वो जान ने भी कहा और एजाज ने भी कहा, निकी एक बार अगर गेम को या टास्क को देख ली तो वो जान लगा देगी कि पीछे नहीं हटेगी। ये साफ दिखा। और बहुत, मैं तो जो है ना सैल्यूट करता हूँ इन लड़कियों के लिए। बहुत बेहतरीन गेम खेले, टास्क खेले। और एजाज का गेम भी बहुत अच्छा है। पवित्रा, निकी तंबोली, हैट्स ऑफ, सैल्यूट है इन तीनों। अभिनव शुक्ला तो खैर वो जो है ना मैन थे, उसकी ताकत पे वो गेम जीत गए, खैर वो अलग बात है। मगर जो दम ये दो लड़कियों ने लगाए, ऐसा टास्क, मैं बजर का टास्क और ये टास्क बहुत मज़ा आ गया देख के। निकी तंबोली के लिए यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करें लोग तो बेहतर होगा, क्योंकि देखने में भी मज़ा आएगा गेम। क्या लगा आपको ऑडियो सुन के? बिल्कुल सही बात है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, निक्की चाहे जैसी भी है, निक्की बकायदा तौर पे तड़का लगाती है, एंटरटेनमेंट देती है लोगों को। चीजें जो कंट्रोवर्सी के ऊपर बिग बॉस टिका हुआ रहता है वो देती है। ये नहीं कहती कि छोड़ो ना यार, क्या करना। हाँ, नहीं, इनसे डायलॉग नहीं करना, इनसे मेरी लॉजिक नहीं देते, इनसे नहीं मुझे डायलॉग करना। और सबके साथ मिलती मतलब है। इन लोगों ने टास्क को, यही टास्क जो कल इन लोगों ने किया था, पहले भी बिग बॉस में बहुत देखा मैंने, इतना बकवास कर दिया है यार, इतना बोर कर दिया। बल का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, ये बिग बॉस, जैस्मीन बसीन बोल रही कि इसमें लिखा है, कुछ नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा था। चलिए, ये अच्छा है, आपने भी उसी चीज को छेड़ा है। रियाज जी, थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। अब आपको मैं सुनाती हूँ अशिलेश जी का ऑडियो। हाय सर, हाँ मैम। कल के एपिसोड के बारे में बात करूँ तो मतलब स्टार्टिंग बहुत कैप्टेंसी टास्क ही हुई। पवित्रा और जैस्मिन के बीच मुझे दोनों एक दूसरे को कन्विंस कर रहे कि तू मुझे बनने दे, तू मुझे बनने दे, लेकिन एक दूसरे को हो मतलब कन्विंस कर नहीं पाया। और उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हम दोनों खेलते हैं, जो जीत जाएगा वो जीत जाएगा। उसके बाद जैस्मिन ने बहुत अच्छा गेम खेला और पवित्रा को मतलब उसने कैप्टनसी से बाहर कर दिया और खुद कैप्टन बन गई। और उसके बाद उसने काम भी बहुत अच्छे तरह से बांट दिए। और एक बार जान ने प्रूव कर दिया कि मैं निक्की की कैप्टनसी में कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए, लेकिन किसी और की कैप्टनसी में मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन निक्की को वो पूछ रहा था जान कि मैं अब तू इसके कैप्टनसी में तो निक्की ने बहुत अच्छा से मतलब मुझे निक्की का वाह बहुत अच्छा लगा कि वो मतलब जैस्मिन की उनकी इतनी बंदी नहीं, फिर भी वो बंदी ने मतलब हे बोला नहीं कि मैं उसकी कैप्टनसी में ऐसे नहीं करूँगी वैसे। उसने जैस्मिन ने जो काम दिया वो एक्सेप्ट करके उसने हाँ बोल दिया। और उसके बाद देखा जाए तो पवित्रा जो अली के पास बोल रही थी कि शार्दुल ने ऐसा किया वैसा किया, मुझे लगता है जिससे अपना मतलब आपको जिससे प्रॉब्लम है उसी को जाको बताओ ना। आप उसके बारे में आप दूसरे को दुखड़े सुनाएगी तो उसको सामने वालों को थोड़ी पता चलेगा कि इसके मन में मेरे बारे में क्या चल रहा है। आई थिंक वहाँ जैस्मिन उसको वही समझाने वाली थी कि तू जो कर रही है उसको जाके बोल, तो अली के पास बोलेगी, फिर वो अलग समझ मतलब ले लेगा और उसके बाद मैटर बहुत बढ़ सकता है।
लेकिन जास्मिन ने मतलब वहाँ पे बोली और पवित्रा गुस्से में निकल गई। जास्मिन अली के पास बोली कि मैंने उसको डे वन से देखा है पवित्रा को, कि उसको मतलब जो मतलब हो जब काम रहता है तो किसके पास आना, उसके दिल में क्या चल रहा है, मुझे मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे सब पता चलता है। आई थिंक यही है कि जो पवित्रा को जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती है, अब आली नया आया तो वो उसके साथ बहुत कनेक्ट होना चाहती है, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद कैप्टन मतलब कैप्टन को डिसाइड करना पड़ा कि 3 कंटेस्टेंट को, कौन से कंटेस्टेंट को वो अगले टास्क के लिए बाहर इम्यूनिटी टास्क के लिए निकालना चाहती है। और वहाँ पे जास्मिन ने रुबीना, क्योंकि अभिनव को उसने पहले वर्ड दे चुका थे कि मैं रुबीना को निकालूंगी, और शार्दुल और नैना को निकाला इसलिए क्योंकि उनके पास मतलब उसने अच्छा सोचा कि उनके पास अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कविता आई और 1 हफ्ते में निकल गई, लेकिन ये अभी नए आए तो मुझे लगता है इनको चांस देना चाहिए। और राहुल का नहीं चुना क्योंकि उसके पास 3 ही चॉइस थे, मतलब सब समझ सकते, 4 होते तो वो डेफिनेटली राहुल को निकालते, और बाद में जाके राहुल को उसने समझाया। बट मुझे उनकी एक अच्छी चीज़ लगी कि इन लोगों को टाइम नहीं मिला, इसलिए उसने निकाला शार्दुल और नैना को। और उसके बाद तीनों को अपना इम्यूनिटी टास्क के लिए चुनना था, तो तीनों ने अपना अपना चुन लिया। नैना ने निक्की के पे भरोसा नहीं था, लेकिन निक्की को भी चुना, और जान ने उसको बोला कि वो बहुत अच्छा मतलब खेल सकती तेरे लिए टास्क। और अभिनव ने भी मतलब पवित्रा ने शार्दुल के टास्क खेला और अभिनव ने रुबीना का। तीनों का बहुत अच्छा टास्क चल रहा था। मुझे एजाज का ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं। अभी वो 3 लोग खेल रहे, खेलने देना उनके, मतलब उनका टास्क है, वो कैसे खेलेंगे उनको डिसाइड करने। सबके पास दिमाग है, सबको मतलब अपनी पड़ी रहती पर्सनैलिटी दिखाने की, कि मतलब ये बीच में इधर उधर घूमता है और ऐसा नहीं खेल रहे वैसा नहीं खेल रहे, तुझे क्या करना है भाई, खेल रहे खेल देना। और वो अच्छा खेल रहे थे, और मतलब जास्मिन भी संचालन बहुत अच्छा कर रही थी। मुझे लगता है अब तक जो भी संचालन हुआ इसमें बहुत अच्छा उसने संचालन की निभाया। लेकिन एजस को क्या प्रॉब्लम था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खुद तो टास्क करता है तो ऐसा बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है, और दूसरे कर रहे उसमें भी आप अली को जाके बता रहे ऐसा है। मतलब मुझे लगता है वो भड़काने के मतलब अली को जास्मिन के बारे में बहुत कुछ भड़काने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक अली मुझे लगता है उसकी सोचेगा नहीं, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से है करेगा। लेकिन एक बार उसके एजेस की बात सोच लेगा तो आई थिंक अली भी वैसे ही करने लगेगा जैसा एजाज करता है। मतलब और उसके बाद वो पवित्र की इतना गुणगान गा रहा था। आई थिंक अब उसके साथ कोई नहीं, तो मुझे लगता है फिर से वो पवित्रा के साथ आना चाहता है। और जैस्मिन उस दिन भी उन दोनों का झगड़ा होता है तो बोली थी कि इनका क्या, उनका ड्रामा बाद में एक हो जाएंगे, और वैसा ही हो रहा है। मतलब वो दिखाने के लिए इतना झगड़ते रहते हैं, मतलब फेक रिश्ता सब फेक करता है। और भाई खेल रहे, सबके पास दिमाग है, टास्क सब अच्छे से खेलते हैं, तो किसको क्या करना है, किसको कैसी इम्यूनिटी चाहिए वो समझ सकते। तू क्यों बीच में आता है, इधर उधर घूम रहा है और बोल रहा है ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ऐसा करना चाहिए। तुझे ही इतना है तो मतलब खुद का मतलब क्या दिखाना चाहता है। अब तक तो कुछ दिखा नहीं सका, और अब जो कर रही है उसके बारे में भी बहुत कुछ बोल रहा है। मुझे सिर्फ निक्की और पवित्रा के बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि दूसरा का टास्क होते हुए भी उन दोनों ने बहुत अच्छी सी फाइट दी। और उनके सामने अभिनव था। अभिनव मतलब अभिनव के पर्सनल मतलब उन दोनों के कंपैरिजन में देखा तो अभिनव बहुत स्ट्रांग है, मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन दोनों लड़कियों ने इतना अच्छा खेला। मुझे सबसे ज़्यादा मतलब निक्की की बहुत अच्छी क्वालिटी लगी कि वो मतलब दूसरे की गेम खेल रही थी, लेकिन उसने अपना 100% दिया, और वुमन पावर क्या होता है उसने दिखा दिया। और पवित्रा ने भी बहुत अच्छे से कोशिश की खेलने की, और बहुत अच्छी खेली भी। और अभिनव ने भी बहुत अच्छा किया। वो तो करना ही था क्योंकि उनकी वाइफ को इम्यूनिटी चाहिए थी। लेकिन 2 लड़कियों की मैं तारीफ करूँ तो रुबीना और सॉरी पवित्रा और निक्की ने, दोनों ने दूसरा का इम्यूनिटी होके भी उन दोनों ने बहुत अपनी तरफ से 100% दिया।
बहुत अच्छा खेला, क्योंकि मैं निक्की और पवित्रा का इतना फैन नहीं हूँ, लेकिन जो जिधर वो अच्छा करेगा उसकी मैं तारीफ करूँगी। और बोलूँ तो मुझे निक्की भी बहुत टास्क में बहुत 100% देती है, पवित्रा भी देती है, लेकिन हो है ना, कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाते हैं कि कभी कभी बुरा लगता है, लेकिन दोनों ने बहुत अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की, और निक्की ने भी बहुत अपना 100% दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद देखा जाए तो इम्यूनिटी तो मिल गई रुबीना को। रुबीना अब सेव हो चुकी है। अब 3 जन में डबल एविक्शन होता है या सिंगल कोई जाता है, देखना अभी दिलचस्प होगा आगे। और देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद अब कल के एपिसोड में तो दिखाया है कि मतलब ये भड़का जान सॉरी अली जास्मिन पे भड़क रहा है। और अभी अब तक तो जितने भी टास्क हुए उसमें मतलब सब अपने अपना सोच के ही खेलते हैं, सब अपनी अपनी टीम के सोचते ही खेलते हैं। अब अली भी अलग टीम में और जास्मिन के फैन भी दोनों, जैस्मिन के फ्रेंड भी दोनों अलग टीम में, तो जास्मिन को संचालन बना दिया है। अब देखते हैं। मुझे सिर्फ कल के एपिसोड के बारे में जो प्रोमो दिखा है उसमें एजाज की बहुत गलती लगी। एजाज को उसको मतलब क्या ऐसा सोच भी सकता है कि उसको बोल रहे हाथ तू अंदर डाल, वही हाथ निकाल, पूछ, और नहीं पूछा तो चाटने मतलब तू अपने मुंह से तुझे चाटने लगाऊंगा। मतलब ये क्या हुआ? टास्क खेलने का भी दूसरे को तो बोलते हैं ऐसा खेलो, वही तरीका, मतलब आपकी सोच क्या है वो दिख जाता है। उसके बाद एक बोलना भूल गया कि जो रो रहा था चाबी के ऊपर, वो मतलब निक्की के दिमाग में डालना चाहता था कि वो तू चाबी चुरा ले या छुपा ले, लेकिन निक्की ने वहां भी बहुत अच्छे से बोला कि उसने रखी है तो रखने दो ना, उसको मालूम होगा किधर। लेकिन ये भाई अपनी ये करना चाहता है। और उसके बाद शार्दुल के बाद जाके जो रोया, आई थिंक वाह, मतलब एक उसने मतलब डेली सोप ही उधर खड़ा कर दिया कि लोगों को दिखना चाहिए कि मुझे कितना टॉर्चर हो रहा है घर के अंदर, जो खुद दूसरों को करता है हो नहीं। तेरी वजह से कविता जी बाहर चली गई, मतलब ऐसा बंदा है कि मतलब ऐसा दिखा रहा है कि मैं कितना गरीब इंसान हूँ, मैं कितना क्या। भाई तू इधर टास्क खेलने आया है, तुझे पागल बोलने से इतना दुख होना नहीं चाहिए, क्योंकि तूने भी बहुत लोगों को कुछ और कुछ बोला है। और जो वहाँ भी शार्दुल ने बहुत अच्छे से उसको समझा, लेकिन पब्लिक को क्या लगता है यार, इतना कुछ बोल के भी मतलब दिखा नहीं रहे, तो मतलब बहुत बुरा लगता है ना। और पागल बोलने से इतना कुछ होता नहीं, क्योंकि एजाज भी बहुत कुछ लोगों को बोलता है। मुझे एजाज की गेम अभी मतलब पवित्रा बोल रही थी ना, हे कॉफी कर रहा है सिद्धार्थ की, मुझे लगता है अभी वो विक्टिम का प्ले करना चाहता है, अभी रोना धोना और बहुत कुछ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे एजाज का गेम बहुत डाउन लग रहा है अभी। अब तो मुझे भी अच्छा मतलब है हुआ, लेकिन ये ड्रामा ड्रामा रोना ऐसा मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करना चाहते हैं। शाइन कल के टास्क में देखा जाए तो पवित्रा जी अभिनव बहुत अच्छा खेला, और निक्की ने भी बहुत अपना 100% दिया। और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। जास्मिन भी बहुत अच्छा जा रही, देखते हैं। तो अखिलेश जी के ऑडियो से 2-4 पॉइंट जो मुझे समझ में आए हैं, वो एक तो निक्की को इन्होंने भी काफी प्रेज किया है जी जी। और उन्होंने मतलब कैप्टनशिप अब जैस्मिन की हो गई है, तो इनको है कि पता नहीं कैसे करेगी। खैर कैप्टनशिप तो अच्छी करेगी, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। तो एजाज का रोना इनको ड्रामा लगा, ये थोड़ा आप बताइए कि ड्रामा था या क्या था? नहीं, कह नहीं सकते, बिग बॉस का घर है, बिग बॉस के घर में जाके तो भैया सिचुएशंस ऐसी ऐसी आती हैं, लेकिन बिग बॉस कहाँ से कौन सी चीज को लेके कहाँ हुआ, कहाँ काट दे, ये भी समझ में नहीं आता है। एडिटिंग में कुछ कर दे तो हाँ। तो बट ये तो अभी भी क्वेश्चन है आपके लिए भी हमारे लिए भी। खैर एपिसोड में देख देख के हमें पता चलता जाएगा कौन ड्रामा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं नवीन जी, आगे आपको मैं सुनाती हूँ रानी जी का ऑडियो। ओके। हाय नवीन जी, अनांजू जी, हाउ आर यू? नमस्कार जी। आज का शो भी सोया सोया और खोया खोया था। दीदी के घर वाले भी ऐसे ही खोए खोए ढूंढ रहे थे अपने आप को कि हम कहाँ हैं। और अली क्यों पवित्रा को बचाना चाहता पता नहीं, और जास्मिन सब में ड्यूटी समझा रही है, और जान भी अपने आप को ढूंढता ढूंढता पहुंचा। तो जास्मिन ने कहा आओ बैठो यहाँ पे, हम ड्यूटीज बांट रहे हैं, तो बैठ गया। और वहाँ पे सब ड्यूटी बांट रहे, तो जब जान को कहा कि आपको लॉन साफ करना या ड्राइंग रूम साफ करना, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो कर क्या सकता है, इसकी बैक खराब है, बैक में दर्द है,
क्यों अभी बच्चा जन के आया, इसकी बैक में दर्द है। हर बार बहाने बनाता रहता है, कामचोर कहीं का। इसे कहीं भी काम नहीं करना, कुछ भी काम नहीं करना। ये जान कुछ भी नहीं कर सकता, ना कुकिंग कर सकता है, ना सफाई कर सकता है। बस बैठ के खड़ा होके देखता रहता है या इधर उधर घूमता रहता है, कामचोर कहीं का। और एनीवे, जब वो जैस्मिन अली से बैठी बातें कर रही थी तो बीच में जान आया। उसे पता था कि उसके बारे में बात ही हो रही थी। वहां के कहते, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरी पीठ दुख रही है, मैं क्या करूँ। ऐसे रोता रोता अली पूछता है इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो जैस्मिन कहती है इसकी ही इज गॉन केस, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा ही है, सच में ऐसा ही है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। सो दैट वाज द शो फॉर टुडे एंड बाय, गुड नाइट, टॉक टू यू टुमारो, बाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले मैं जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बता दूं, रानी जी को भी बता दूं कि क्यों बचाया अली ने पीपी को, क्यों उसकी साइड ले रहा है। क्योंकि अली जब आएगा बाहर घर के अंदर क्वारंटाइन से निकलेगा तो उसको एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए अपने पक्ष में। तो वो पवित्रा पुन्या एक स्ट्रॉन्ग टीम का हिस्सा है। हमने देख ही लिया, ऑडियो भी सुने, वैसे भी हम गेम भी देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं रानी जी, इसलिए वो अली को ने एक तो फ्रेंड है पहले से, दूसरा उसको पवित्रा पुन्या बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इसलिए वो पवित्रा को बचा रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। आप बताइए। और दूसरी बात यह है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जो जान की रानी जी काम चल रही हूँ मैं तो, लेकिन ये जो वॉल्यूम आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसी वॉल्यूम में अपना ऑडियो भी भेजा कीजिए, आपको वॉल्यूम कहीं डाउन हो जाता है। हाँ करेक्ट है। थैंक यू सो मच रानी जी, बड़ा ही मजेदार ऑडियो भेजा है आपने आज, मजा आ गया सुन के। तो ये थे नवीन जी आज के ऑडियोस। ठीक है दोस्तों, तो एंड में मैं एक बार फिर से नंबर बता देता हूँ। तो जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इसके ऊपर भेजिए जैसे बाकी लोगों ने भेजा है, और मजा लीजिए शो का। बोर हो रहे तो बोर सही, अच्छा लग रहा तो अच्छा सही, जो भी फील होता है भेजिए हमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.